सियालकोट के इलाका किला कालरवाला में 7 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 8 नामजद मुल्जमान और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ ये कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और जमीन के तनाजा पर यह दुश्मनी का आगाज हुआ, जिसमें गुज़िश्ता रोज 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बाबर म्यों अपनी बहन की फौतगी के बाद नमाज जनाजा अदा करने के बाद अपने गांव माड़ी कला नारंग मंडी में जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए मुल्जमान ने उन्हें फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। 6 अफराद की नमाज जनाजा नवाही गांव माड़ी कला में अदा कर दी गई, जबकि एक मैयत अपर दीर में सुपुर्दे खाक करने के लिए रवाना कर दी गई है। इसमें तफसीलात हैं, क्या दुश्मनी कब शुरू हुई, अब तक ये कितनी जानें निकल चुकी है, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये अफसोसनाक वाकया सियालकोट के इलाका किला कालरवाला में पेश आया, जहां पर बाबर म्यों नामी शख्स अपनी बहन की फौतगी पर सियालकोट के इलाका में गया और उसके साथ 6 अफराद मजीद एक ही गाड़ी में सवार थे, जिसमें उसका कजन निसार अहमद जो डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में वार्डन तैनात था, उसके अलावा उनके पीर और बाकी दोस्त अहबाब और एक मुलाजिम भी शामिल था। जो अपने गांव नारंग मंडी के करीब जब पहुंचने लगे तो किला कालरवाला की हदूद में उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और 2 गाड़ियों में सवार नामालूम अफराद जो उस वक्त नामालूम थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जो एक कार में सवार थे फॉर्च्यूनर में, वो मौका पर ही दम तोड़ गए। 6 अफराद का ताल्लुक एक ही गांव माड़ी कला से है जो नारंग मंडी में है और तहसील इसकी मुरीद के है, जबकि जिला जो है वो शेखुपुरा है। जबकि ये जो कत्ल की वारदात हुई वो आखिरी थाना है सियालकोट का किला कालरवाला, उसके आगे जो शेखुपुरा की हदूद शुरू हो जाती है। घात लगाए मुल्जमान ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो पुलिस पहुंची इन नताइज तक कि इनका जमीन का तनाजा अरसा दराज से चला आ रहा था। अब इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि थाना किला कालरवाला जनाब अली SHO माड़ी कला तहसील मुरीद के जिला शेखुपुरे का रिहायशी हूँ, ये दरख्वास्त गुजारने का है कि वो जिम्मेदारा करता है और 1/10/2024 मतलब गुज़िश्ता रोज साहिल की हमशीरा उसकी बहन जो मौजा ओठियां तहसील डस्का जिला सियालकोट में फौत हो गई थी, जिसका जनाजा पढ़ने के बाद साहिल का बरादर हकीकी मोहम्मद बाबर मतलब बाबर म्यों जिसका ये तनाजा चला आ रहा था, इसका भाई है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया, और भांजा मोहम्मद अनवर वल्द रहमत खान, जबकि तायाजाद निसार अहमद वल्द छांगे खान। निसार अहमद वो शख्स है जो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल में वार्डन तैनात था और इसके अलावा उनके जो दीगर साथी हैं, उसने कहा है कि साहिल का पीर मतलब इन सब के पीर थे जो इसी गांव माड़ी कलां के रिहायशी बताए जा रहे हैं, पीर सैयद इशफाक शाह, ठीक है। और इसके साथ इनका मुलाजिम था फलक शेर उर्फ निक्का, और इसके अलावा जो है तो इनका दोस्त मास्टर शफाकत अली और वल जफर अली, और इनके बिल्कुल हमरा जो है मोहम्मद सलीम वल ताज जो अपर दीर का रिहायशी था। ये 6 अफराद की लाशों को तो पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया गया तो माड़ी कला में इनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जबकि अपर दीर के रिहायशी मोहम्मद सलीम की मैयत को अपर दीर लेकर उनके अहले खाना रवाना हो चुके हैं। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर पर आ रहे थे कि रास्ते में हमरा दीगर अहले खाना दूसरी गाड़ी में सवार थे, जिसमें बशारत वल्द असगर अली मुदई मुकदमा बताता है और मोहम्मद हसनैन तारिक और अकरम वल्द मोहम्मद अकरम दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे थे कि बरास्ता मियाँ वाली बंगला की जानिब पुल मांगा अपने गांव वापस जा रहे थे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर पर ड्राइवर मोहम्मद सलीम चला रहा था, जबकि फ्रंट सीट पर निसार अहमद वही जो डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल लाहौर में वार्डन तैनात था, वो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और पिछली सीट पर दाएं जानिब मास्टर शफाकत अली जो बाबर म्यों का और मुदई मुकदमा का भी दोस्त है, दरमियान में मोहम्मद बाबर म्यों, दरमियान में पिछली सीट पर मोहम्मद बाबर म्यों बैठा हुआ था, जबकि बाएं जानिब सैयद इशफाक शाह जो इनके पीर हैं
وہ دائیں سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پیچھے ڈگی والی جگہ پر جو فارچونر، کیونکہ 7 افراد کی اس میں گنجائش ہوتی ہے بیٹھنے کی، اس میں فلک شیر عرف نکا مسیح جو ان کا ملازم تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب محمد انور، یہ تمام لوگ اس گاڑی میں سوار تھے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بوقت قریب 7 بجے شام فارچونر ان کی مالو کے پل کو کراس کر رہی تھی تو آگے 2 کار سڑک کے درمیان، 2 کاریں جو ہیں وہ سڑک کے درمیان کھڑی تھی، اور وجہ ڈرائیور نے گاڑی جو ہے وہ فارچونر کو روک لیا اور ہماری گاڑیاں اور فارچونر کی لائٹیں جل رہی تھی کہ اچانک ملزمان ذوالفقار گھمن، یہ نامزد جن کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اس کے علاوہ عامر ذوالفقار، مظہر ذوالفقار، ظفر ذوالفقار، شاہزیب ذوالفقار اور شیبی، یہ 5 بھائی ہیں جن کے خلاف مقدمہ ہے، جبکہ ان کی جو قوم ہے وہ گھمن بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی ماڑی خرد کے رہنے والے ہیں، سکنائے ماڑی خرد کے رہنے والے ہیں، اور اصغر علی ور صورت خان، عابد اصغر، سجاد ولد شیر سمیت یہ 8 نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف یہ قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان کا عرصہ دراز سے ایک سرکاری زمین کو لے کر تنازع چلا آ رہا تھا، جس میں پہلے بھی لوگ قتل ہو چکے ہیں، اور جو ملزم پارٹی ہیں ان کا والد بھی اسی رنجش کی وجہ سے قتل ہو چکا ہے، لیکن یہ رنجش ختم نہیں ہو سکی اور ملزمان نے گھاٹ لگا کر اس وقت قتل کی یہ واردات کی جب مقتول محمد بابر میو جو ہے اپنی بہن کا جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو افراد بیٹھے تھے وہ اس تنازع میں شامل نہیں تھے، شریک نہیں تھے، لیکن ان کو بھی اس خوفناک دشمنی کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے جلدی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، مزید اس دشمنی کے حوالے سے بھی حقائق بتائیں گے اور تمام کرداروں کے حوالے سے خاص طور پر ان کی تصاویر اور تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔